दोस्तों, आप जो यह घंटियां देख रही हैं यह आम घंटियां नहीं हैं। आखिर क्या है इतनी घंटियां बांधने के ऊपर वजह? मैं हूँ ऋतिक मडाड, आप देख रहे हैं रोज न्यारी बात। यहाँ पर कितनी घंटियां बंधी हुई हैं और इनका राज क्या है हम जानते हैं अभी पंडित जी से। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? ये आचार्य तत्व गुरु कहते हैं। ठीक है जी। तो ये इस मंदिर की स्थापना कब की गई थी? ये मंदिर की का स्थापना 16वीं सदी में हुई है। और ये इतनी घंटियां बंधी हुई है यहाँ पे, इसका क्या कुछ है? ये जिस आदमी की भी मनोकामना पूर्ण होता है तो वो भगवान जी को अपने एक पूर्णता की वजह से उसका प्रमाणिक रूप में यहाँ पर घंटियां बांध के जाते हैं। ये हमारे यहाँ के उत्तराखंड के इष्ट देवता यानी सबसे बड़े देवता और सबके राजा यानी कि पूरा देवभूमि के राजा हैं। गोलू देवता नाम है इनका। इन्हें गोयल भी कहते हैं, गौरेल भी इनका नाम है। अलग अलग जगह पर लोकाचार के आधार पर इनके नाम में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आता है। और ये ऐसा मंदिर है, ये ऐसे देवता हैं कि यहाँ पर आके जो भी अपनी कोई भी कामना रखता है तो वो कामना 100% पूरी होती है। और लोग यहाँ देश विदेशों से आते हैं और अपनी अपनी कामनाएं यहाँ पर भगवान गोलू देवता को एक पत्र लिख करके यहाँ पर टांग के जाते हैं। और उसके बाद फिर जब उनकी कामना पूर्ण होती है तो उसके बदले वो यहाँ पर आकर के भगवान को प्रसाद और घंटी बांध करके उसका प्रमाणित किया आपने हमारी मनोकामना पूरी की, इसलिए उसको बांध के जाते हैं। तो सबसे बड़ा घंटी यहाँ पे कितने लाख जानकारी भी हम लेने की कोशिश करते हैं, और क्या क्या इसकी खासियत है मंदिर की देखते? इस मंदिर की खासियत ये है कि ये न्याय के देवता हैं, जिसका कोई भी कहीं भी कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होती है या किसका कोई नहीं सुनता है तो हमारे गोलू देवता उनकी तुरंत पुकार सुनते हैं। और इसमें कोई महीनों या वर्षों या दिनों की जरूरत नहीं, मिनट में भी उनकी वो जो है उनकी अगर सच्ची भावना से उन्हें कोई आवाज लगाता है। और दूसरे नंबर पे कोई अगर यहाँ पर नहीं आ सकता है, दूर से अगर 7 समुद्र पार से भी अगर कोई इनको आवाज लगाए पुकारे कि मैं ऐसी परेशानी में हूँ तो ये उसकी सहायता करने के लिए वहीं पहुंचते हैं और उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। परंतु मनोकामना पूर्ण होने के बाद इनके दरबार में आना जरूरी होता है। अगर यहाँ पर आकर अगर वो मनोकामना पूर्ण करने के लिए होने के बाद अगर वो यहाँ ना आए तो उसका फिर जो है उसको खामियाजा भी भोगना पड़ सकता है, क्योंकि ये तुरंत न्याय देते हैं। तो फिर न्याय देने के बाद उनके दरबार में जो है हाजिरी देना भी बहुत जरूरी होता है। और ये बहुत शक्तिशाली, शक्ति संपन्न और भगवान कृष्णचंद्र जी का कलयुग का अवतार है और ये वटुक भैरव के रूप में पूजे जाते हैं। भगवान शिव और पार्वती जी ने कलयुग में मनुष्यों के कल्याण के लिए इनको इस देवभूमि उत्तराखंड में प्रकट किया। इनके पिताजी यहाँ के बहुत बड़े राजा हालराई जी थे और इनकी 7 सौतेली माएँ थी और एक इनकी अपनी माँ जिनका नाम कलिंगा था, उनसे ये उत्पन्न हुए। और बचपन में ही इनको इनकी सौतेली माओ ने हमारे वहाँ बिच्छू घास होती है उसके झाड़ी में डाल दिया, ये वहां से भी बच गए। फिर अस्तबल में डाला, वहां से भी बच गए। और उसके बाद इन्हें एक बक्से में बंद करके एक काली गंगा यहाँ पर बहती है बहुत बड़ी नदी, उसमें डाल दिया। परंतु एक मछुआरे ने उस बक्से में से इनको निकाल के लालन पालन किया और 5 वर्ष की अवस्था तक ये वहां रहे। और 5 वर्ष बाद इनका जो है वहां पर परिचय हो सका कि ये तो असली में हालराई जी के पुत्र हैं। फिर उन्हें अपने चमत्कारों से जो है हमारे देवभूमि के सभी भूत प्रेत पिशाच राक्षस जो भी कष्टकारक तत्व थे यहाँ पर उन सबका इन्होंने समन किया और भक्तों का उद्धार किया। और आज भी वो अपने अलग अलग स्थानों पर अपने अपने जहाँ जहाँ उन्होंने अपने दरबार लगाए उन जगहों पर वो आज भी विद्यमान है। जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं अपना मत्था टेकते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं, उनकी अर्जी वो जरूर पूरी करते हैं। तो न्याय का देवता क्यों कहा जाता है गोलू देवता जी? ये न्याय करते हैं। जो ये जैसे ऐसा है कि भैया और जगह तो क्या होता है कि झूठी गवाही भी हो जाती है, झूठे वहां पर सबूत भी हो जाते हैं, पर ये तो भगवान है तो ये जानते हैं कि किसके साथ क्या अत्याचार हुआ है, कौन अपराधी है और कौन निर्दोष है। तो ये निर्दोष का साथ देते हैं, अपराधी को दंड देते हैं। तो कोई एक ऐसा खास किस्सा है जो आप बता सकते हैं कि गोलू देवता जी के द्वारा मतलब कि न्याय दिलाया गया, बता सकते हैं कोई? एक नहीं, हजारों घंटियां और हजारों एप्लीकेशन इस चीज का प्रमाण है। लाखों हजारों में कहा कि इतने लोगों को न्याय मिला है, बिना न्याय के ये घंटियां नहीं चढ़ी है। क्योंकि जितने लोगों को न्याय मिला है, जितने लोग, 1-2 को क्या बताओ, लाखों हैं। क्योंकि आपने खुद ही दिखा दिया होगा अपने वीडियो में कितने लाखों लोगों की इन्होंने जो है मुरादें सुनी है और उनकी अर्जी मानी है। तभी देखिए इतनी घंटियां बंधी है, यानी कि 1-2 हो तो उसके बारे में बताया जाए। सभी की
कामना पूर्ण करते हैं, अपने भक्तों का हमेशा कल्याण करते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि इनकी माँ ने इनको कभी नदी में फेंक दिया था, सौतेली माँ ने, तो वो उन्होंने क्यों फेंका था बता सकते हैं? क्यों नहीं रखना चाहती थी उनको? वो चाहती थी क्योंकि राजस्त्रों में ऐसा होते आया है, क्योंकि वो जानती थी कि उनकी संतानें हुई नहीं, अगर ये संतान जिंदी रहेगी तो ये राजा बनेगा, और हम सौतेली माए कहीं हमको दंड न दे, हमें कहीं पनिशमेंट न दे, इसलिए उन्होंने सोचा कि इसे पहले ही मार दिया जाए। परंतु ये तो चमत्कारिक देवता थे, ये सारी बाधाओं से बाहर निकल गए, परंतु इन्होंने अपनी माओ को मृत्यु दंड नहीं दिया, बल्कि उन्हें क्षमा करके उनकी बुद्धि परिवर्तन करके उनको भगवत भक्ति में लगा दिया। और वो आज भी गुलजू की आराधना करती हुई, चारों तरफ गुलजू का भजन करती हुई हमारे देवभूमि में जो है विचरण करती है। इसलिए गुलजू बड़े न्याय के देवता और बहुत दयालु देवता है। ये दंड देते हैं, परंतु दंड देने का अगर किसी को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसे क्षमा भी कर देते हैं। तो गोलू देवता जी किस समय में यहाँ पे आए थे बता सकते हैं? मतलब कौन से सन में इसमें मंदिर में? 16वीं शताब्दी में यहाँ पर। जी हाँ। उसके बाद से मंदिर का कार्यभार कौन संभाल रहा है? यहाँ पर जोशी जी लोगों का परिवार है, उनके परिवार के सभी लोग इस मंदिर की सेवा भी करते हैं और यहाँ पर पूर्ण रूप में यहाँ पर पूजा अर्चना भी करते हैं, क्योंकि चाहे ये बहुत ठंडी जगह है, यहाँ पौष के महीने में यानी कि दिसंबर जनवरी में यहाँ बर्फ भी गिरती है, तो उस बर्फ में भी नंगे पांव 2 बार की आरती और दिन का भोग वो आकर के यहाँ पर लगाते हैं और पूर्ण श्रद्धा से निराहार रह करके यहाँ पर पूजा करते हैं और सब भक्तों को उनके यथोचित प्रसाद आदि दे करके और उनकी कामना के लिए यहाँ पर भगवान के सामने उनका पाठ आदि भी करते हैं और करवाते हैं। किस समय आरती की जाती है यहाँ पर बताएंगे आप? सुबह 7:30 बजे होती है आरती और शाम को भी 7:30 बजे होती है। और कोई यहाँ पर भंडारा वगैरह भी होता है? यहाँ पर भंडारा भक्त लोग कराते रहते हैं। यहाँ पर अभी गोलू जी की भागवत कथा चल रही है 10 दिनों की, जिसका भंडारा कल 26 तारीख को होना यहाँ पर निर्धारित है। और अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप सरल समाधान एक YouTube चैनल है, उसके माध्यम से भी आप गोलू जी की पूरी कथा सुन सकते हैं, पूरी उनके बारे में, उनके चमत्कारों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है जी, बहुत